नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां मां देवी अहिल्या यूथ क्लब द्वारा छावनी पारसी मोहल्ले में पुरस्कार वितरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां नवरात्रि उत्सव के समापन अवसर पर मां देवी अहिल्या यूथ क्लब द्वारा शरद पूर्णिमा एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विशाल भंडारा रहा। गरबा मंडल की बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान मां देवी अहिल्या यूथ क्लब के सुंदरकांड मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ भी संगीत में प्रस्तुति दी गई। आयोजक धर्मेंद्र वर्मा एवं पप्पी वर्मा ने बताया कि समारोह के संरक्षक मंडल में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय जैसे वरिष्ठ जन शामिल रहे। लव मीना, रोशन चौहान, दीपक राजौरे आदि की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम का संयोजन मुख्य आयोजक धर्मेंद्र वर्मा, रिकी वर्मा, राकेश सोनकर, पप्पू सिलावट, बंसी चौधरी एवं पप्पी वर्मा ने किया। ये जो सब हो रहे हैं सब माता जी की कृपा है। हम लोग उन्हीं के साथ से बड़ी बिटिया होती, तो हमने सोचा हमारे घर माता जी आई तो हम बात करें माता जी बताने की। जो सिलसिला चला माता जी कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और समय के साथ साथ हम उसी के साथ जुड़े रहे और हम आगे भी उनसे जुड़ना चाहेंगे। नवरात्रि का माता जी का श्रृंगार होता है। आपका नाम बताइए। मैं मिसेस धर्मेंद्र वर्मा। जो आयोजन मां देवी अहिल्या यूथ क्लब के तत्वाधान में विगत 36 वर्षों से हो रहा है, इसके आयोजक पप्पी वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, इसके संरक्षक तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री एवं विधायक पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय जी और इसके संयोजक मेरे सभी मित्रगण और इसी तरह से मतलब इनके सपोर्ट मुझे मिल रहा है और ये माता जी का विशाल भंडारा चला आ रहा है विगत 36 वर्षों से। ये माता रानी की कृपा है, माता रानी की आशीर्वाद है। उत्साह तो हिंदू धर्म के हर कार्यक्रम में देखा ही जाएगा आपको। ये मंडल ही हमारा पर्सनली मंडल है। क्लब के जो टीम के जो सदस्य हैं उन्हीं के ग्रुप के जो हमारे दोस्त है उन्हीं का ही है। ये महाप्रसादी विगत कम से कम 5 से 7 हजार लोगों की है। इस माध्यम से है कि बस हिंदू का काम जोर शोर से भारत देश में हो। मेरे संयोजक तुलसी सिलावट जी, कपिल तिवारी जी और धर्मेंद्र वर्मा जी, पप्पी वर्मा। माता जी का आयोजन पिछले 36 वर्षों से हो रहा है। मेरी बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में माता जी की स्थापना की थी, जो अभी तक माता जी की कृपा से सुचारू रूप से चल रही है। ये भगवती का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है कि जो लोग आ रहे हैं। अब माता जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं धर्मेंद्र वर्मा, मेरी पत्नी प्रीति वर्मा। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती एवं बजरंग दल के 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में खंडवा रोड रानीबाग कॉलोनी स्थित सोनेश्वर धाम मंदिर पर महाआरती का आयोजन हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वीर तेजाजी प्रखंड जिला रामेश्वरम के तत्वाधान में हुए आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लेकर सामाजिक समरसता के भाव को अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाने का संकल्प लिया। आयोजक हेमंत राठौर ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि
पूरे विश्व में सामाजिक समरसता के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर हम इंदौर शहर के समस्त वाल्मीकि समाज का आभार मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार इंदौर का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। आयोजन में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद रामेश्वरम जिला मातृशक्ति, जिला संयोजक गायत्री, सह संयोजिका पूनम, जिला रामेश्वरम वीर तेजाजी नगर, प्रखंड अध्यक्ष हेमंत राठौर सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा जन एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। भाई साहब, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और जिसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वीर तेजाजी प्रखंड जो है आपका रामेश्वरम जिले का, उसके माध्यम से सामाजिक समरसता के भाव से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समरसता के भाव से मनाया जा रहा है और विशेष करके हम लोगों का लक्ष्य है कि हिंदुओं को जागृत करना, एकत्रित करना। हम लोग जो जातिवाद में बटे हुए हैं, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, कोई कहता है पटेल हूँ, कोई कहता है मैं जैन हूँ, ये सारी भावनाएं जो हैं ये निकालना पड़ेंगी और हम लोगों को कोई अलग अलग जाति का भेदभाव मन से निकालना पड़ेगा। एक ही चीज सोचना पड़ेगी कि हम लोग भाई भाई हैं और एक रंग में रंगना पड़ेगा और केसरिया रंग में। और जो भी इसके खिलाफ हैं उनके प्रति उनको इवन व्यापारिक दृष्टि से भी उनसे लेना देना कुछ भी मतलब इस टाइप से बंद करना पड़ेगा कि कोई उनसे व्यवहार नहीं करे, टोटल उनको अवॉइड करे। यही कहना चाहता हूँ। आज जो है महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ में बजरंग दल का 37वां स्थापना दिवस है, 37 वर्ष हो गए। किस तरह से दोहरी खुशी आप लोगों को है दोनों अवसरों को देखते हुए? बहुत दोहरी खुशी ऑब्वियसली होगी और पूरे शहर में जगह जगह पे इसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे सब लोग बहुत खुशियों से मना रहे हैं। आज ये जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ, किस तरह से संपन्न हुआ? ये श्री यंत्र नगर वीर तेजाजी प्रखंड जिला रामेश्वरम हमारे सोमेश्वर धाम मंदिर में। आपका परिचय है? रवि सलूजा। आज के कार्यक्रम को लेकर बताइए, किस तरह का पूरा आयोजन? आज जो है दो हमारे लिए बड़े ही उल्लास के कार्यक्रम है। हर हिंदुओं के लिए सनातन संस्कृति को लेकर भी ये बात सारी चीज़ें कि भगवान वाल्मीकि जी का अवतरण है और 37वां बजरंग दल का वो है। तो बजरंग दल की जो स्थापना हुई है वो केवल धर्म के लिए हुई है। और आप देखिए बजरंग दल कभी सभी कानून का सम्मान करता है, अहिंसा को परम ध्येय मानता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ही उसका अवतरण हुआ है। जब से बजरंग दल इस पूरे इंदौर के अंदर या पूरे आप भारत के अंदर देखे संचालित हो सके, तो जिस तरह से ये लोग जो है हमारी घर की बच्चियों को और इस तरह से इस्लामिक जिहाद बना के रखा हुआ था, जब से बजरंग दल आया है तब से भारी कमी आई है। दूसरा सबसे बात देखे कि सनातन संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। जो इंदौर के अंदर नाइट कल्चर को लेकर, दारू और माफिया को लेकर ये चीज़ चल रही थी, तो बजरंग दल ने उसके लिए डंडे खाए थे और पूरी तरीके से उसको पूरे संकल्प के साथ बंद करवाया था। तो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, आज तो ऐसा हर्षोल्लास का विषय है कि आज जो है भगवान का साक्षात पूर्णिमा भी है, वो अमृतमय बरस रहा है, तीन ऐसी चीज़ हो रही है। तो आप देखिए सभी के परिवार के लोग चेहरे खिले हुए हैं, भगवान की आनंद आरती करने में बड़ा। सामाजिक समरसता का संदेश जो है पूरे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक समरसता आज वो देखिए वाल्मीकि समाज को लेकर हम जब सब लोग दर्शन करते तो क्या देखते कि किसी झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ये छोटी समाज के, हाँ तो आप उसको देख सकते हैं भाई, जीव जो अंश है वो ईश्वर का बना हुआ है, उसको तो परमात्मा ने मनुष्य रूप में बनाया, लेकिन वही अपने कर्मों से और अपनी साधा से उसी मनुष्य से उसी ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेता है। आज वाल्मीकि समाज की बदौलत इंदौर का जो है शहर का पूरा भारत में नाम, और 8वीं बार इंदौर स्वच्छ वाह वाह नंबर में, क्या कहना? आप सभी वाल्मीकि समाज को बहुत बहुत हृदय से हम प्रणाम करते हैं। आप जैसे ही लोग देखिए इंदौर के अंदर सभी लोग कार्य कर रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति में काम कर रहा है, मैं किसी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, आप प्रोफेशन पर, वो झाड़ू लगाते हैं, वो सफाई करते हैं। पूरे विश्व के अंदर पूरे इंदौर का नाम जो है भारत के अंदर नंबर 1 से 8 पे, तो हम आपके समाज को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं जिन्होंने श्री राम जी के आने से पहले ही महाकाव्य को लिख दिया, और उनकी घटना इतनी ऊंची घटी है कि उन्होंने इतने अवतार किए। तो आज बड़ा दिव्य दिन है,
आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की आज शुभकामनाएं। बजरंग दल का 37वां स्थापना दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। हाँ जी, बजरंग दल जो है बजरंगियों का बल है, भगवान हनुमान जी की ये सेना है, ये किसी भी चीज राजनीति को नहीं मानती है। आप किसी भी राजनीति और पार्टी से हो, हमें किसी से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन कोई धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ भी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। इसीलिए बजरंग दल का अवतरण हुआ है और आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे और स्टूडेंट हैं, वो एक सेना का सैनिक मानकर बजरंग दल का हिस्सा बने। समाज, देश, संस्कृति की रक्षा के लिए आपका जन्म हुआ है। अभी आप देखें 100वां वर्ष बना है, आप ही के जीवन काल में 100वां वर्ष बना हुआ है। हम सभी हिंदुओं को एक रहना है और आगे की जो चुनौती होने वाली है उसके लिए हमें तैयार रहना है। आपका परिचय? जी, मैं हेमंत राठौर हूँ। सोनेश्वर धाम मंदिर में हम लोग भगवान की सेवा करते हैं और जो तेजारी प्रखंड है विश्व हिंदू परिषद में, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी जिला न्यायालय परिसर में चलित भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक अधिवक्ता गौरव अध्यारू ने बताया कि वकालत के क्षेत्र में इंदौर के प्रतिष्ठित और फौजदारी मुकदमों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन कुमार अध्यारू के जन्मदिन के अवसर पर जिला न्यायालय साईं मंदिर परिसर पर भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें शहर के महामंडलेश्वर साधु संतों के आतिथ्य में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी और पुलिसकर्मी महाआरती में शामिल हुए। इस आयोजन में ख्यात फिल्म और टीवी कलाकार राजेंद्र सिंह भी बाबा के रूप में आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रहे। साईं बाबा का स्थापना दिवस भी मनाते हैं मंदिर का? हाँ, हमेशा। और साहब हर गुरुवार को, ये तो साल में बड़ा आयोजन करते हैं, इसके अलावा हर गुरुवार को यहाँ से खिचड़ी वितरण का प्रसाद हो और जो भी बाबा के लिए प्रसाद देता है, हर गुरुवार को निरंतर वर्षों चला आ रही है। 25वां वर्ष है उसका, और साहब ने पढ़ लिया था और आज 25वां वर्ष साहब ने अपने उससे पूरा करा है। और उसके अलावा साहब फौजदारी के अंदर जिला कोर्ट में एक भीष्म पितामह की भूमिका में हमेशा जूनियरों को सपोर्ट करते हैं और साहब जिसका साथ देते हैं दिल से देते हैं, जिसका साथ देते हैं मना कर देते हैं कि मैं तेरे साथ में नहीं हूँ। अच्छे आदमी का हमेशा। और मैं तो साहब दुआ करता हूँ कि साहब 25 साल और ऐसे निरंतर ये चलता रहे साईं बाबा का नाम से साहब का। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साहब का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम। आपका परिचय? मैं जितेंद्र मुखोपाध्याय, जिला बार एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आज अश्विन कुमार अध्यारू जी का जन्मदिवस है और साईं बाबा का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, साथ में यहाँ पर कोर्ट में क्या कहना चाहिए? आदरणीय अश्विन कुमार अध्यारू जी हमारे अभिभाषक संघ के सीनियर एडवोकेट है और वो वकालत के साथ साथ सिर्फ वकालत के अलावा अपने धार्मिक कार्यक्रम जो इंदौर कोर्ट कैंपस में होते हैं, किसी वकील के द्वारा नहीं किया जाता, जो उनके द्वारा वर्षों से किया जा रहा, जिसमें भोजन प्रसादी, चाहे कितने भी लायर्स या पूरे स्टाफ हो या यहाँ के जो वकील लोग या जो पक्षकार लोग आते हैं, सभी यहाँ से भंडारे में अपने जो भोजन लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो वकालत में समय देते, धार्मिक कार्य में भी इतनी रुचि है। और मैंने खुद ने देखा है कि गरीब व्यक्ति को भी केस जो है बगैर फीस के भी आपके द्वारा लड़े गए, और आज से नहीं, जब मैं जूनियर था तब से लड़ते आ रहे हैं। तो इनका नाम फौजदारी की वकालत में मतलब जो वरिष्ठ वकीलों में से आपका नाम है। तो ऐसे अध्यारू जी जिसके लिए अपनी वकालत के साथ साथ धार्मिक कार्य भी किया जाता है, तो हम सब तहे दिल से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते रहे। आपका परिचय? मैं इंदौर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष LL यादव। फौजदारी में अपना नाम कर चुके हैं वकील अश्विन कुमार अध्यारू जी का जन्मदिवस है, आप पूरा अभिभाषक संघ, तो सारे अभिभाषक के उपस्थित है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहिए? देखिए, संदेश तो बहुत पॉजिटिव है। जब मैं वकालत में नया आया था तो मैंने केवल एक ही नाम सुना था, वो अध्यारू साहब का नाम था। जो भी काम हुआ अध्यारू साहब का, हम लोग स्वयं उनके जूनियरशिप में रहे। आज 25वां अवसर है ये और आज उनका जन्म दिवस भी है, तो अभिभाषक संघ इंदौर आपको बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता है और लगातार आज साहब ऐसे ही हमारे पर आशीर्वाद रखें, यही शुभकामना। वरिष्ठ वकील है, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, युवाओं के साथ में तो सदैव रहे। आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, आज जो भी हूँ इनकी बदौलत ही हूँ। आपका नाम बताइए? मैं कपिल बिरसर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इंदौर। भाई साहब, आज आपका जन्म दिवस है, साईं बाबा का यह मंदिर भी आपके माध्यम से बना हुआ है, जिसमें आप जन्मदिन पे जो महाप्रसादी का वितरण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन धूमधाम से मनाया। देखो, ये जन्मदिन जो है मेरी खुशी है, आनंद। यह राजनीति के मेरे स्वार्थ के लिए नहीं बनाता हूँ। ये साईं बाबा ने एक मुझे समाज में सेवा करने का अवसर दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूं, किसी के काम हो, किसी की मदद कर सकूं। तो ये जो भी यहाँ प्रसादी ग्रहण करता है, जो भी आता है, आज बाबा से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो है इन सबकी मन्नत और इच्छा पूरी करे, इनका ये वर्ष जो है बहुत अच्छा जाए। और मेरे दिल से उनको आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मेरे को इतना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया।
और हमेशा ये अपेक्षा करता हूँ कि हमेशा आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद। वकालत में आपका इंदौर शहर में एक जबरदस्त नाम है, कई लोगों को आपने जो है मतलब उनको बचाया है, क्या कहना चाहेंगे? आपका वकालत में बहुत जबरदस्त नाम है। ये क्या है, केस ही ऐसे आते हैं जो बेचारे निर्दोष गरीब, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा तो एक प्रयास रहता है, बाकी करने वाला ईश्वर होता है, बाबा होता है। क्या मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो मेरा एक प्रयास करता हूँ कि कानूनी ढंग से कोई निर्दोष आदमी या किसी ऐसे आदमी को सजा नहीं होए। मेरा खाली प्रयास रहता है, प्रयास के साथ उसका भाग्य जुड़ा रहता है, ये सब उसका भाग्य और कर्म से होता है। आज आपके जन्मदिन का पूरा अभिभाषक संघ और पूरा अभिभाषक यहाँ के उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे सभी? मेरा ये, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ये इसलिए मानता हूँ कि ये जीवन भर जो है इसी तरह का पूरे इंदौर अभिभाषक संघ के जितने सदस्य है, इसी तरह का मेरे को प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे, बाबा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। नए जो वकील आ रहे हैं उनके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? नए वकील में एक चीज है, सबसे पहले नए वकील क्या वकालत शुरू कर देते, उसको 1-2 साल ट्रेनिंग लेना चाहिए, एक अनुभव लेना चाहिए, इसके बाद फील्ड में आते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर है, फिर टीवी सीरियल में, तो ये लोग डायरेक्ट नहीं आते, ये पहले रिहर्सल करते हैं, प्रयास करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बाद वो सक्सेस होते हैं। तो नए वकील में ये कि पहले मेहनत करो, कानून जानो, भाषा में नम्रता लाओ, बोलने के अंदर अपना एटीट्यूड रखो, ये चीजें जो है वकालत में कानून से ज्यादा ये वजन है। आपका परिचय दे दीजिए ना। अश्विन कुमार अध्यारू। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की प्रगति और निर्माण से जुड़ी सभी पहलुओं की जानकारी ली। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये स्विमिंग पूल खेल प्रेमियों के लिए एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्य में लगे अभियंताओं को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, पार्षद कमल देवांगन, गुड्डू यादव एवं अभियंता सीके सोने उपस्थित रहे। ये हमने 1.5 करोड़ के लागत से स्विमिंग पूल और बैडमिंटन कोर्ट डेवलप कर दिए थे। बैडमिंटन कोर्ट कंप्लीट हो गया, स्विमिंग पूल भी लगभग 75% काम खड़ा हो चुका है। अब फाइनल फिनिशिंग काम बचा है जो आगामी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में अयोध्या नगरी राम राज्य की झलक थीम पर अयोध्या महोत्सव 2025 का आयोजन 11 और 12 अक्टूबर को गांधी हॉल परिसर में होगा। 10 अक्टूबर शाम 6:30 बजे मुख्य अतिथि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फीता काटकर शुभारंभ करेंगे। महत्वपूर्ण आकर्षण होगा 51 फीट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा खड़ा धनुष, जिसमें 11,000 राम नाम पुस्तकें रखी जाएंगी। गांधी हॉल परिसर में रामायण के 7 कांडों की झांकियां, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति दिखाई जाएंगी। प्रत्येक संध्या श्री राम महाआरती, भजन संध्या, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। महोत्सव में अयोध्या बाजार, हस्तशिल्प, धार्मिक कलाएं, पारंपरिक परिधान और 9 रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। तो मुस्कान, इंदौर में अभी सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है, वो है अयोध्या महोत्सव। तो बेसिकली अयोध्या महोत्सव है क्या? अयोध्या महोत्सव एक प्री दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल है जो कि 11 और 12 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो अयोध्या महोत्सव की खास चीजें क्या क्या है? अयोध्या महोत्सव एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनुष बनाने जा रहे हैं जो 51 फीट ऊंचा होने वाला है, जो कि श्री राम को समर्पित है। साथ ही वहाँ पर 70+ शॉपिंग स्टॉल्स होने वाले हैं और 10 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होने वाली है। श्री राम की जीवन कथा को एक अनोखे अंदाज में दर्शाने वाले हैं। साथ ही साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स और महाआरती होने वाली है। अच्छा, और अगर कोई इस इवेंट में आपके साथ जुड़ना चाहता है, कोई स्टॉल लेना चाहता है या ब्रांडिंग करवाना चाहता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमारे पास स्टॉल सिर्फ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है एंड हमारे पास 10 to 15 ऑप्शंस अवेलेबल है सिर्फ ब्रांडिंग के, जो कि स्टार्टिंग है सिर्फ 5000 रुपीज़। तो अगर आप स्टॉल्स लेना चाहते हैं और अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सुनने में ही इतना एक्साइटिंग लग रहा है तो इवेंट कितना अमेजिंग होगा। तो इंदौर, आप भी रेडी हो जाओ, हम भी रेडी हैं और मिलते हैं गांधी हॉल पर अयोध्या महोत्सव में 11 और 12 अक्टूबर को। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 11 और 12 अक्टूबर को गांधी हॉल में अयोध्या महोत्सव बन रहा है। एक ऐसा धनुष्बाण का निर्माण कर रहे हैं हमारे युवा जो 51 फीट का है। 51 फुट के धनुष्बाण में राम नाम से लिखी हुई
11,000 पुस्तिका रखी जाएगी। एक पुस्तिका में 1008 बार राम नाम का नाम लिखा होगा। ये राम नाम हमारे इंदौर की धर्मप्रिय जनता लिखेगी। मुझे उम्मीद है कि आप 11 और 12 अक्टूबर को गांधी हाल में आएंगे और अयोध्या महोत्सव में भाग लेकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। नवरात्रि के बाद अब बारी है दिवाली के ग्रैंड सेलिब्रेशन की, जो होगा गांधी हॉल में 11 और 12 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ पर सजने वाला है श्री राम को समर्पित 51 फीट का धनुष। साथ ही लगने वाला है प्री दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल, जहां पर होंगे 70 से ज्यादा स्टॉल्स, जिसमें आपको मिलेगा फूड, फैशन, होम डेकोर, होम एसेंशियल्स, दीपक, रंगोली, सब कुछ एक ही जगह पर। और इस खास मौके पर ये गांधी हॉल सजने वाला है श्री राम की अयोध्या की तरह, क्योंकि यहाँ पर श्री राम के बचपन से लेकर अयोध्या आगमन तक की संपूर्ण झांकियां आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या महोत्सव में। तो इंदौर वालों, तैयार हो जाओ इस बार की दिवाली श्री राम की झांकियों के साथ और बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल के साथ मनाने के लिए। याद रहे 11 और 12 अक्टूबर गांधी हॉल इंदौर। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना अग्रवाल फ्रॉम एमरल्ड डेवलपर्स और मैं आ रही हूँ अयोध्या उत्सव में, जो कि होने वाला है गांधी हॉल इंदौर 11 और 12 अक्टूबर को, जिसमें इंदौर बनाने वाला है एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड 51 फीट का धनुष, जिसमें हम रखने वाले हैं 1008 राम नाम लिखे हुए 11,000 पुस्तकें। साथ ही में यहाँ दिखाई देगा श्री राम जी के जीवन का एक अनूठा वर्णन एक अद्भुत ही दृश्य में, और साथ में हम देखेंगे महाआरती, शॉपिंग फेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम और बहुत कुछ और। तो आइए मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, especially the youth of our city, that please come together to embrace our values and contribute towards this meaningful and uplifting experience. So together, let's go, let's meet on 11th and 12th of October at Gandhi Hall, Indore. इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।